हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे आपका सेशन 2 झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, जो कि आपका झारखंड की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत है। पिछला सेशन में हमने जो अभी स्थिति थी, वर्तमान स्थिति जो झारखंड में शिक्षा व्यवस्था में था, उसे हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग झारखंड के जो प्रमुख शिक्षण संस्थान है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे आपका झारखंड में जितने भी महत्वपूर्ण प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो भी शिक्षण संस्थान बनाए गए हैं, एक एक करके उसे डिस्कस करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि झारखंड में मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग के लिए विश्वविद्यालय कितने स्थित हैं, उन सब पर भी गौर करेंगे। सबसे पहला है आपका इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जिसकी स्थापना 1926 में की गई थी। आप देख रहे हैं आपका ये ब्रिटिश काल में यह स्थापित किया गया था। उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल में, किस वायसराय के कार्यकाल में आईएसएम धनबाद की स्थापना की गई थी। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में इसकी स्थापना की गई थी। उन्हीं के सिफारिश पर 1920 में ब्रिटिश जो सरकार थी उन्हीं के द्वारा गठित किया गया था मैकफर्सन समिति, जिनका काम था जो खनन और भू विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक संस्था की स्थापना करने की सिफारिश अपने रिपोर्ट में किया गया था। इसी के रिपोर्ट के आधार पर 1926 में 6 दिसंबर 1926 को जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस की तर्ज पर इसकी स्थापना धनबाद में की गई। तो आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि धनबाद में, झारखंड के धनबाद में इसके सिलेक्शन क्यों किया गया, पूरे देश में और कहीं भी नहीं? क्योंकि आपको पता है झारखंड हमारा जो है खनन के मामले में, खनिज पदार्थों के मामले सब में सबसे अव्वल है। खासकर धनबाद जो कोयला के लिए और अन्य खनिज पदार्थों के लिए सबसे अव्वल है, इसीलिए उसकी स्थापना वहां पर की गई थी। और साथ ही आपका जो पड़ोसी राज्य थे, जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल वगैरह, जो कोलकाता वगैरह स्थित है, और भी झरिया वगैरह सारा नजदीक वहां से पड़ता था, इसीलिए उसकी स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद आपका ये जो संस्थान था आपका, धीरे धीरे इसमें खनन संबंधी शिक्षा दिए जाने लगे। सोच संस्थाओं में भी ये इसको प्रमुख स्थान दिया गया और इसका अभी देश में एक विशेष स्थान है। 1968 में इसका स्थापना तो 1926 में किया गया था। फिर आपका 1968 में जब भारत हमारा आजाद हुआ था तो यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत धारा 3 के तहत यूजीसी द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा आईएसएम को विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया, दर्जा दिया गया। फिर आपका 2016 में आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का स्टेटस भी आपका दिया गया आईएसएम धनबाद को। इसको ध्यान में रखिएगा, 2016 में आईआईटी का दर्जा आईएसएम को मिला था। दूसरा है आपका रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी आपका 12 जुलाई 1960 में किया गया था। और ये जो बिहार विश्वविद्यालय है, चूंकि रांची विश्वविद्यालय आपका बिहार जब था उसी समय इसका स्थापना किया गया था, बिहार के साथ। झारखंड और बिहार जब अलग नहीं हुआ था, 12 जुलाई 1960 का इसका स्थापना किया गया था। आपको बता दें 2 जनवरी 1952 को पटना विश्वविद्यालय से बिहार विश्वविद्यालय अलग किया गया। पहले जो था पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आपका बिहार यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी सारे आते थे। लेकिन आपका 1952 में पहले आपका पटना यूनिवर्सिटी से बिहार विश्वविद्यालय अलग हुआ, फिर बिहार विश्वविद्यालय से आपका रांची विश्वविद्यालय को अलग किया गया 1960 में। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1960 के द्वारा बिहार विश्वविद्यालय का पुनर्गठन कर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, रांची विश्वविद्यालय रांची और भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना की गई। क्लियर है आपका? मतलब कि आपका पटना यूनिवर्सिटी से बिहार विश्वविद्यालय को अलग किया गया। फिर आपका 1960 में बिहार विश्वविद्यालय से आपका 2 नए यूनिवर्सिटी बने थे, जिसमें आप देख सकते हैं एक रांची विश्वविद्यालय और एक आपका भागलपुर यूनिवर्सिटी, जो बिहार में अभी स्थित है, 1960 में बना था। और ये झारखंड का एक प्रमुख शिक्षण संस्थान है, जिसका देश में भी एक विशेष स्थान है। इस विश्वविद्यालय का जो मुख्य परिसर है रांची में स्थित है और सिंहभूम तथा रांची जिले में इसके 35 से ज्यादा अग्निभूत जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वो स्थित हैं।
रांची विश्वविद्यालय से अलग होकर 1952 में। अब देखिएगा यहाँ पर अलग किस तरह से हो रहे हैं। पहले तो आपका पटना यूनिवर्सिटी से बिहार यूनिवर्सिटी अलग हुआ 1952 में। 1962 में आपका रांची यूनिवर्सिटी अलग हुआ बिहार विश्वविद्यालय से। अब देखिएगा रांची यूनिवर्सिटी से जो स्थापित हो चुका था 1960 में, उससे भी 1952 में अलग हुआ। पहला आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो अभी स्थित है झारखंड में, फिर आपका जो हजारीबाग में स्थित है। जनवरी 2000 में फिर आपका नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी जो पलामू के मेदिनीनगर में स्थित है की स्थापना की गई। अगस्त 2009 में कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा की भी स्थापना की गई। आज रांची विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 5 जिले को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर पर बिरसा कृषि विद्यालय। बिरसा कृषि विद्यालय की स्थापना जो की गई थी इस पर्पज से किया गया था, इस उद्देश्य से कि जो झारखंड में कृषि क्षेत्र है या फिर कृषि से संबंधित जो उद्योग हैं, जो एक्टिविटी है, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनमें शोध संस्थान को बढ़ावा देने के लिए इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। पहले ये रांची कॉलेज के नाम से जाना जाता था, रांची एग्रीकल्चर कॉलेज के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में 1956 में स्थापित इस कॉलेज को 26 जून 1981 को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और इसे नाम दिया गया बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। अभी जो इस विश्वविद्यालय में कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन और वानिकी के माध्यम से यहाँ पर शोध कार्य किए जाते हैं और शिक्षा प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य झारखंड के पठारी क्षेत्र में कृषि विकास और क्षेत्र के आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी के आर्थिक उत्थान के लिए कृषि, पशुपालन, ये सब कीवर्ड है आपके लिए ध्यान रखिएगा, कृषि, पशुपालन, वानिकी के क्षेत्र में क्षेत्र विशिष्ट प्रौद्योगिकी और जनशक्ति का विकास करना है। इसका जो औपचारिक उद्घाटन किया गया था श्रीमती जो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 26 जून 1981 को किया गया था स्थापना। नेक्स्ट आपका है विनोबा भावे विश्वविद्यालय। जैसा कि आपको हमने बताया था कि विनोबा भावे जो स्थापित किया गया था रांची विश्वविद्यालय से अलग करके 1992 में स्थापित किया गया था। आप यहां पर देख सकते हैं 17 सितंबर 1992 को झारखंड राज्य के उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन के प्रशासनिक केंद्र हजारीबाग में अपने मुख्यालय के साथ इसका स्थापना किया गया, रांची विश्वविद्यालय से अलग करके। विनोबा भावे विश्वविद्यालय झारखंड राज्य का एक विश्वविद्यालय है। इसका मुख्यालय हजारीबाग में स्थित है। साथ ही आपका इसमें हजारीबाग सहित कोडरमा, चतरा, धनबाद अर्थात संपूर्ण उत्तरी झारखंड के कई महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान संबंध है, मतलब कि एफिलेटेड है। और ये आपका पहले रांची विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का अंग हुआ करता था। अभी जो इस विश्वविद्यालय के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे हायर एजुकेशन के लिए और आपका अन्य शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाती है। आपको बता दें हजारीबाग में उच्च शिक्षा का जो विकास है अतीत से, इतिहास से चलते आ रहा है, जिसका आरंभ डबलिन मिशन, ये आपका एग्जाम में पूछा गया था, डबलिन मिशन के भाइयों द्वारा सन 1899 में सेठ कोलंबा कॉलेज की स्थापना से हुआ था। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को इतिहास और अर्थशास्त्र में एमए पाठ्यक्रमों की शुरुआत 1972 ईस्वी में इस विद्यालय में शुरू की गई थी, इस कॉलेज में। नेक्स्ट है आपका सिंधु कान्हू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी। सिंधु कान्हू विश्वविद्यालय भारत के झारखंड के दुमका क्षेत्र में स्थित है, जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी। 31 मई 2007 को यूजीसी के जो अधिनियम है 1956 के तहत धारा बी सेक्शन 12B के तहत यूजीसी ने इसे विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की थी, सिंधु कान्हू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है आपका नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, जिसे हमने बताया था कि ये पहले रांची विश्वविद्यालय का पार्ट हुआ करता था, अंग हुआ करता था, लेकिन 2019 में इसे अलग कर दिया गया और आज ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, स्वायत्त संस्था है। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर झारखंड में स्थित है, जो पलामू जिले के अंतर्गत आता है। भारत में स्थित एक राज्य विश्वविद्यालय है। झारखंड के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है, जो पलामू जिले के साथ साथ गढ़वा, लातेहार, मतलब कि तीन जिले इसमें शामिल किए जाते हैं, जो कि इसी के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस प्रबंधन का संचालन
इसी विश्वविद्यालय लीनांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 7वें नंबर पर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए इस इंस्टीट्यूशन का स्थापना किया गया था और यहां पर प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती है। इसका जो स्थापना किया गया था श्री बी.एम. बिरला द्वारा 1955 में स्थापना किया गया था, जो कि एक प्रमुख तकनीकी संस्थान और एक आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी है। झारखंड में एक ही डीम्ड यूनिवर्सिटी है और ये आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड में कौन सा यूनिवर्सिटी है जो कि जिसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, तो वो आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि बी.एम. बिरला द्वारा 1955 में स्थापित किया गया था। बी.आई.टी. मिश्रा, जो कि मिश्रा रांची में स्थित है, के नाम से प्रसिद्ध है। झारखंड के रांची में स्थित भारत का अग्रणी स्वायत्त अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी उन्मुख संस्थान है। प्रारंभिक वर्षों में संस्थान पटना विश्वविद्यालय से संबंध था। सन जब रांची यूनिवर्सिटी बना 1960 में, जैसा कि हमने पहले आपको बताया है। स्थापना के बाद इसका जो संबंधता है आपका नए विश्वविद्यालय के साथ हुआ था। मतलब पहले जो संबंध था आपका एफिलिएटेड था बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना यूनिवर्सिटी के साथ था, जब तक कि रांची यूनिवर्सिटी नहीं बना था। उसके बाद आपका रांची यूनिवर्सिटी के साथ हुआ। जून 2005 में एसी लिंसन एवं इंडिया टुडे द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार इसे देश के 10 श्रेष्ठ तकनीकी संस्थानों में शुमार किया गया है। मतलब कि टॉप 10 यूनिवर्सिटी में इसे विशेष स्थान दिया गया है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी के तौर पर इसे दूसरा टॉप 5 में से शामिल किया जाता है। तो ये सारे प्रमुख संस्थान थे जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। और भी इसके अलावा बहुत सारे संस्थान है, विधि के लिए, लॉ के लिए, मेडिकल के लिए और भी संस्थान है, जिसका हम लोग समरी के रूप में एक एक करके स्टडी करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर आपका झारखंड यूनिवर्सिटी लिस्ट के बारे में हम यहाँ पर देंगे, जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें से भी कुछ होंगे और कुछ नए भी मिलेंगे। टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं कुल 10 यूनिवर्सिटी के नाम है। पहला रांची विश्वविद्यालय, जो रांची में स्थित है और स्थापना 1960 में किया गया था। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, जो हजारीबाग में स्थित है, 1992 में इसका स्थापना किया गया था। सिनुकानो यूनिवर्सिटी, जो दुमका में स्थित है, 1992 में इसका भी स्थापना हुआ था। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जो रांची में स्थित है, 1980 में स्थापित किया गया था। लीनांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, जो मिदनीनगर पलामू में स्थित है, वो आपका 2009 में स्थापित किया गया था। कोल्हान यूनिवर्सिटी, जो चाईबासा में स्थित है, आपका 2009 में स्थापित हुआ था। इंडियन स्कूल ऑफ माइन, जो धनबाद में स्थित है, 1926 में स्थापित किया गया था। फिर आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मिश्रा रांची में स्थित है, 1955 में स्थापित हुआ था। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, जो कि आपका रांची बॉम्बे में स्थित है, बॉम्बे रांची में स्थित है। 2009 में इसका स्थापना हुआ था। एक विधि विद्यालय लॉ यूनिवर्सिटी है, जो कि आपका 2010 में बना था, मिश्रा रांची में स्थित है। इसी तरह आपका इंजीनियरिंग कॉलेज का यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें कि आपका 4 यूनिवर्सिटी का नाम है, सॉरी 4 कॉलेजेस का नाम है। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो सिंदरी धनबाद में स्थित है, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी, जो कि आपका जमशेदपुर में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ही है, धनबाद, सॉरी जमशेदपुर में स्थित है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अभी हमने बताया था, मिश्रा रांची में स्थित है, जो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और आपका फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो कि आपका रांची में स्थित है। नेक्स्ट आपका मेडिकल कॉलेज का लिस्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं। झारखंड मेडिकल कॉलेज की सूची में जो आपका है, पहला है आपका केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, जो रांची में स्थित है, जिसकी स्थापना 1918 में किया गया था। पाटलिपुत्रा चिकित्सा महाविद्यालय, जो धनबाद में महाविद्यालय जो स्थित है आपका धनबाद में, 1974 में इसे स्थापित किया गया था। फिर आपका रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान संस्थान, जो रांची में रिनपास के नाम से जानते हैं, जो है आपका 1925 में स्थापित किया गया था। जमशेदपुर में आपको एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय, जो कि 1964 में स्थापित हुआ था। और जो आपका रिम्स है, राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, जो कि आपका रांची में स्थित है, 1960 में इसे स्थापित किया गया था। ये मेडिकल कॉलेजेस के लिस्ट हैं आपको प्रमुख संस्थान में, और भी हैं, लेकिन हम लोग जो प्रमुख संस्थान है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब मैनेजमेंट में आते हैं।
IIM जो आपका भारतीय प्रबंधन संस्थान है, रांची में भी आपका एक स्थित है, झारखंड में एक ही है सिर्फ, और वो भी आपका उसका बिल्डिंग नहीं है, वो दूसरे बिल्डिंग में वो चलता है, लेकिन वो स्थित है, उसका भी एक पूरे देश में एक विशेष संस्थान है जो रांची में स्थित है, IIM रांची। फिर आपका बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि रांची में स्थित है, प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जो कि रांची में स्थित है, फिर आपका जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका जमशेदपुर में स्थित है, और आपका जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज XISS जो कि आपका रांची में स्थित है। उसी तरह आपका लॉ कॉलेज के यूनिवर्सिटी का अगर लिस्ट आप देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुल आपका जो महत्वपूर्ण लॉ के कॉलेज है यहाँ पर 6 हैं, जिसमें कि झारखंड लॉ कॉलेज जो तिलैया कोडरमा में स्थित है, छोटा नागपुर विधि कॉलेज जो रांची में स्थित है, धनबाद लॉ कॉलेज जो कि आपका धनबाद में स्थित है, राजेंद्र विधि कॉलेज जो कि आपका हजारीबाग में स्थित है, गिरिडीह लॉ कॉलेज जो कि आपका गिरिडीह में स्थित है, इमामुल हक खान लॉ कॉलेज जो कि आपका बोकारो में स्थित है। तो ये सारे जितने भी आपका झारखंड में शिक्षण संस्थान थे उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, हर कॉलेज का अपना देखिएगा योगदान होता है, या तो कोई मेडिकल के लिए होता है, टेक्नोलॉजी के लिए होता है, या फिर किसी भी कॉमन कोर्स के लिए होता है, या फिर अन्य कोर्स के लिए वहां पर एग्रीकल्चर हो गया, या फिर कृषि हो गया, या फिर अन्य कार्यों के लिए खनन के लिए वहां पर स्थापित किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं। पिछला ही सेशन में हमने बताया था कि इतने सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज होते हुए भी झारखंड में अभी जितनी स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं 10वीं के बाद 12वीं के बाद, तो उन्हें एक कॉलेज की जरूरत पड़ती है। इतने सारे कॉलेज होते हुए भी जो गिने चुने कॉलेज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि और भी कॉलेज स्थापित होंगे, जिसके बाद से और भी स्थिति सुधरेगी हमारे राज्य में। अब वही हम लोग को डिस्कस करना है नेक्स्ट टॉपिक के तौर पर, कि हमने स्थिति देख लिया और उसके बारे में डिमेरिट भी हमने डिस्कस किया, तो आखिर इस चीज को सुधारने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा और भारत सरकार के सहयोग के साथ क्या क्या प्रयास किए गए हैं, कितने सारे योजनाएं चला जा रहे हैं। प्रारंभिक जो शिक्षा है, फिर आपका हायर एजुकेशन है, या फिर आपका सेकेंडरी एजुकेशन से उनको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा झारखंड में शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए किए गए प्रयास। इसमें जितनी भी आपका कार्यक्रम है, जिसमें केंद्र सरकार के सहयोग से या फिर योजना है जो कि केंद्र सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है, उनका लिस्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपका मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कुछ यहाँ पर टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी है उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी आपका यूनिवर्सिटीज है उनका एक डिवीजन किया जाता है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी हमने देखा कि आपका एक ही है झारखंड में, और ऑल ओवर इंडिया में आपका 45 है। सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी झारखंड में एक भी नहीं है, जबकि आपका ऑल ओवर इंडिया में एक है। फिर आपका उसी तरह इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल इंपोर्टेंस झारखंड में 2 है, पूरे देश में आपका 101 है। फिर आपका स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी झारखंड में ये 8 है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में 351 है। फिर आपका इंस्टीट्यूट अंडर स्टेट लेजिस्लेचर एक भी नहीं है। ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एक भी नहीं है। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी 8 है आपका। स्टेट प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी एक भी नहीं है। डीम्ड यूनिवर्सिटी एक है, जिसे हमने अभी बताया था। डीम्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट एडेड एक भी नहीं है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट आपका एक है। तो इस तरह से टोटल जो आपका यूनिवर्सिटी है यहाँ पर सारे मिला के आपका टेक्नोलॉजिकल या कॉमन कोर्स के लिए, लॉ के लिए सब मिला के आपका कुल 21 है, जबकि पूरे देश में आपका ये 903 है। हमारे जो राज्य है, मतलब कि पूरे देश का 2.33% ही झारखंड में कॉलेजेस स्थित है। मतलब कि अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, इस डाटा से आपको ये पता चलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर अभी तक हमारे चैनल को नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस पर अब ये वीडियो मिलने वाले हैं। आपके एग्जाम तक आपके साथ हम लोग चलेंगे और अच्छे से आपकी तैयारी करवाएंगे। तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड में शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए किए गए प्रयास। थैंक यू।